ये वीडियो भारत के हर उस शहरी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए जिसको लगता है कि सिस्टम से टकरा पाना बहुत मुश्किल काम है। उत्तराखंड की एक ऐसी ही घटना जिसने पुष्कर सिंह धामी सरकार को हिलाकर रख दिया। वीडियो को पूरी देखिए। ये घटना हौसला देने के साथ साथ कानून और संविधान पर आपका एतमाद भी बहाल करेगा। ये बात और है कि जमहूरियत में हक मिलता नहीं, छीना जाता है। रुड़की के वसीम कुरैशी के ख़ानदान ने ऐसा ही एक कारनामा कर दिखाया जिसने ये साबित कर दिया कि जालिम सिर्फ उसी वक्त तक जुल्म करता है जब तक मजलूम उसका मुकाबला नहीं करता। वाक़या यूँ हुआ कि पेशे से एक जिम ट्रेनर वसीम कुरैशी उर्फ मोनू 24 अगस्त 2024 रात तकरीबन 11 बजे अपनी बहन के घर रात का खाना खाने गया था। पूरी रात गुजर गई, वसीम उर्फ मोनू घर नहीं लौटा। 25 अगस्त 2024 सुबह तकरीबन 5 बजे वसीम के घर वालों को खबर मिली कि पास के तालाब के इर्द गिर्द पुलिस ने घेरा डाल रखा है। वसीम के अहले खाना को उस वक्त और भी हैरत हुई जब उन्हें यह बताया गया कि तालाब से एक लाश मिली है और वो लाश वसीम कुरैशी उर्फ मोनू की है। इस घटना में वसीम कुरैशी उर्फ मोनू के घर वालों का रोल इंतहाई अहम और काबिल तारीफ़ है। स्पेशली वसीम के चचेरे भाई अलाउद्दीन ने जो किया वो हर भारतीय को ज़रूर करना चाहिए। फ़िलहाल वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। हमारे डिजिटल मीडिया हाउस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़ G24 की आर्थिक सहायता कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 25 अगस्त 2024 की सुबह 8 बजे जब वसीम की लाश तालाब से निकाली गई तो चेहरे पर खून, सर और आंखों के नीचे जख्म पाया गया। इसके अलावा निचला होंठ पूरी तरह से गायब था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वसीम की मौत पानी में डूबने से हुई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए खुलासा किया कि वसीम के पास 50 किलो गोश्त मिला था, जिसमें से 15 किलो गाय का गोश्त होने का शुबहा था। पुलिस का इल्ज़ाम था कि वसीम गाय का गोश्त स्मगल कर रहा था। पुलिस के बकौल 25 अगस्त 2024 की रात तकरीबन 1:30 बजे घर वापसी के दौरान 6 पुलिस एहलकारों ने वसीम को रोकने की कोशिश की, लेकिन वसीम नहीं रुका। पुलिस को देखकर वसीम खुद तालाब में कूद गया, ऐसा पुलिस कह रही है। 25 अगस्त 2024 दोपहर 2 बजे से पहले पोस्टमार्टम हुआ। भारी पुलिस सिक्योरिटी में वसीम को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। बज़ाहिर ऐसा लगा कि पुलिस की कहानी सच्ची है, लेकिन वसीम के जिस्म पर ज़ख्मों के निशान कुछ और ही बता रहे थे। इसके अलावा वसीम उर्फ मोनू एक अच्छा तैराक भी था, इसलिए घर वालों को पुलिस की बात हज़म नहीं हुई। वसीम के चचेरे भाई अलाउद्दीन कुरैशी ने अपने तौर पर इस पूरे मामले की जांच कराई। अलाउद्दीन के मुताबिक 24 अगस्त 2024 की रात जब वसीम अपने घर लौट रहा था, उसी वक्त पुलिस ने वसीम को पकड़ लिया और उसे बेरहमी से पीटा। इस दरमियान जब वसीम ज़ख्मों की ताब ना लाकर बेसुध हो गया तो पुलिस ने उसे मधुपुर गांव के करीब एक तालाब में फेंक दिया, जहां डूबकर उसकी मौत हो गई। पुलिस पर शक ना जाए इसलिए पुलिस ने गौमांस की तस्करी का इल्ज़ाम लगाकर मामले को रफा दफा कर दिया। लेकिन वसीम के घर वाले मामले की जांच को लेकर अफसरों से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिलाखिर वसीम के घर वालों ने उन 6 पुलिस एहलकारों जिन्होंने रात में वसीम उर्फ मोनू को रोका था, एसआई शरद सिंह, कांस्टेबल सुनील, परवीन सैनी समेत दीगर पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। लेकिन शिकायत को सिर्फ डायरी में नोट किया गया, एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मकामी पुलिस से मायूस होने के बाद भी वसीम के ख़ानदान ने हार नहीं मानी। मामले को कोर्ट तक ले गए। वसीम के ख़ानदान ने कोर्ट से मुतालबा किया कि मामले की सीबीआई इंक्वायरी हो, मुलजिम पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और वसीम के ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ फराम किया जाए। नीज़ गवाहों को धमकाने पर भी रोक लगनी चाहिए। हरिद्वार सेशन कोर्ट ने मुकदमे की समाअत की। 2 जुलाई 2025 को अदालत ने वसीम के अहले खाना के ज़रिया लगाए गए तमाम इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दिया। लिहाजा अदालत ने उन 6 पुलिस एहलकारों को मुलजिम करार देते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
सीजीएम कोर्ट ने गंगा नहर पुलिस को उन 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ एसएसपी हरिद्वार को सीओ रैंक के अफसर से तफ्तीश कराने का आदेश भी जारी किया। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इंस्पेक्टर आर.के. शुक्लानी ने कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर की है, जिस पर जिला और सेशन जज अनिरुद्ध भट्ट ने सीजीएम के हुक्म पर स्टे लगा दिया। 21 जुलाई 2025 को अगली सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। मुमकिन है कि जल्द ही अदालत इस मामले में किसी नतीजे तक ज़रूर पहुंचेगी और खाती पुलिस एहलकारों को उनके जुर्म की सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस पूरी घटना को बताने के पीछे का मकसद ये है कि जालिम आवाम हो या हुकूमत, जुल्म सिर्फ उसी वक्त तक कर सकते हैं जब तक के मजलूम जालिम से लोहा नहीं लेता। एक कमज़ोर परिवार ने हिम्मत दिखाई तो 6 पुलिस एहलकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का रास्ता साफ हो गया। इसी तरह अगर हर शख्स अलाउद्दीन की तर्ज पर सिर्फ अपने हिस्से का काम शुरू कर दे तो हिंदुस्तानी सोसाइटी से नाइंसाफ़ियों का खात्मा हो सकता है। हुकूमत और इंतज़ामिया भी ऐसे कानून और ज़ाब्ते बनाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे जो अवामी मफाद के ख़िलाफ़ हो। अगर अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई है तो फतेहपुर की यह वीडियो देख लें। स्पेशली मस्जिद, मदरसा और खानकाही लोग ज़रूर देखें। स्टेज में बैठ के फूल माला पहन ले और दावत खा ले, ऐसा नहीं। आपको शायर काजी ऐसा बनाना जो सत्ता की आवाज उड़ा सके। शायर काजी हम उसका विरोध करेंगे और नया शायर काजी बनाएंगे। दरअसल इस वीडियो में 2 पार्ट हैं। वीडियो के दूसरे पार्ट में अखिलेश यादव के पीडीए के बहिष्कार की अपील की जा रही है, जिसको खूब सराहा गया और वायरल भी हुआ। लेकिन वीडियो के पहले पार्ट में एक नौजवान क्या कह रहा है, इसकी जानिब किसी का ध्यान नहीं गया। मेरे हिसाब से वीडियो का पहला पार्ट दूसरे पार्ट से ज़्यादा अहम और ख़तरनाक है। ख़तरनाक उन मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं के लिए है जो मिल्ली मसाइल पर गूंगे और बहरे बन जाते हैं, लेकिन नजराने की मलाई काटने में सबसे आगे हो जाते हैं। वीडियो में एक नौजवान कह रहा है कि हम अपना काज़ी शहर बदलेंगे, हमें ऐसा काज़ी शहर चाहिए जो हमारी आवाज़ उठा सके। बात बहुत क्लियर है, इमामत अब महज मुसल्ले तक महदूद नहीं हो सकती। वीडियो का ये पहला पार्ट उन उलमा और खानकाही पीराने हरम के लिए ख़तरे की घंटी है जो इस्लाम को मैनिपुलेट कर रहे हैं, चादर, गागर और जलसे जुलूस को ही इस्लाम बता रहे हैं। अगर बहुत जल्द पीराने हरम ने अपने अंदर सुधार नहीं पैदा किया तो वो दिन दूर नहीं जब मस्जिद के मिंबरों मेहराब से यही नौजवान उनके गिरेबान में हाथ डालकर उन्हें बाहर फेंकना शुरू कर देंगे। बहरहाल ख़तरे को महसूस करते हुए हर खानका और बाअसर आलिम दीन को मिल्ली मफाद की खातिर ख़ुद को आमादा करना चाहिए। मेरी ज़िम्मेदारी थी आपको आगाह करना, सो मैंने कर दिया। अब इस वीडियो को आगे शेयर करना आपका अपना मिल्ली फ़रीज़ा है। शुक्रिया।